हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। जिस आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जितनी पोस्टें थी उन पर स्टे था और ऑर्डर रिज़र्व हो चुका था पिछले मंथ। अब मैंने पहले ही पोस्ट के ज़रिए से आप लोगों को तक मैसेज पहुंचा दी थी कि एक्सपेक्टेड है 15 से लेकर 21 नवंबर तक प्रोनाउंसमेंट हो जाए। अब कल प्रोनाउंसमेंट आ चुकी हैं। इसमें से दो रेट पिटिशंस 5646 और TA221 दोनों को डिस्पोज ऑफ किया गया है। अब इस ऑर्डर में कुछ अच्छी चीज़ें बोली गई हैं, उस ऑर्डर की थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। और चूँकि ये 44 पेजेस का है, सब कुछ हम नहीं पढ़ सकते, बहुत लंबी वीडियो जाएगी। मेन पॉइंट्स देखते हैं क्या कुछ कहा गया है इस वीडियो में, और जो पिटिशनर्स हैं उनको कुछ रिलीफ मिला है कि नहीं मिला है वो भी इस ऑर्डर में हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो इनके नाम हैं पिटिशनर्स के, यहाँ पे ये तो हमारे काम नहीं है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स हैं यानी कि पिटिशनर्स जो हैं उन्होंने ये बोला है कि एप्लीकेंट्स अपॉइंट हुए हैं इन रेस्पोंडेंट डिपार्टमेंट में एज ए पैरामेडिकल स्टाफ एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे, ठीक है, अंडर दिस रूल, क्या कहते हैं इसे, JK मेडिकल डेंटल और रूल जो है 209 अंडर SRO 384 के अकॉर्डिंग एक ईयर के लिए अप टू एक्सटेंडेड मैक्सिमम 4 इयर्स के लिए। तो आगे जो इन्होंने बोला है वो यहाँ पे है एंगेजमेंट, जो यहाँ पे जो बोला है उनकी एंगेजमेंट को हम एक्सटेंड करेंगे उनके सेटिस्फैक्ट्री वर्क के अकॉर्डिंगली। उसके बाद एप्लीकेंट्स जो है वो वर्क करे थे 6 इयर्स तक, तो उन्होंने एक रेट पिटिशन फाइल की थी जिसका नंबर ये था। हाई कोर्ट में उन्होंने इसको डाला था रेट पिटिशन, जहाँ से रेस्पोंडेंट्स को ये कहा गया था कि आप उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज करें। तो वो पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट आई इस डेट पर। तो हाई कोर्ट ने उस टाइम क्या ऑर्डर दिया वो यहाँ पे नीचे इन्होंने बोला है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने उस टाइम बोला था कि पिटिशनर्स को उनकी पोजीशन से कंटिन्यू करें, यानी कि उनको कंटिन्यू फ़िलहाल के लिए आप करें। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यही रिट पिटिशन जो हाई कोर्ट में थी ट्रांसफ़र हो गई कैट में, यहाँ पर कैट जम्मू में ट्रांसफ़र हो गई, जिसका ये नंबर वहाँ पर पड़ा। तो उसमें जब हेयरिंग हुई इस डेट पर तो ट्रिब्यूनल ने इसको डिस्पोज करके ये बोला, यहाँ पे क्या बोला वो देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम इस TA यानी कि ट्रांस एप्लीकेशन जो हुई थी कैट में, तो इसको डिस्पोज करते हैं और हम रेस्पोंडेंट्स को डायरेक्ट ये बोलते हैं कि आप कंसिडर करें केस एप्लीकेंट्स का, अगर कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी उनमें है या कोई स्कीम गवर्निंग रेगुलराइजेशन उनके लिए है इफ परमिसिबल अंडर रूल्स, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 वीक्स तक हम आप हमें बता दें। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन्होंने डाली थी, तो ये सारी चीज़ें तो है, इन्होंने ये सारी चीज़ें इसमें बोली हुई हैं। उसके बाद एप्लीकेंट्स ने रिप्रेजेंटेशंस भी सर्वल टाइम्स डाली कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एक 5 मेंबर कमेटी बनाई इस रिगार्डिंग, ठीक है। उस कमेटी ने भी ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। तो उसका भी यहाँ पे इन्होंने लिखा है, उस 5 मेंबर कमेटी ने क्या कुछ बोला है इस रिगार्डिंग, उनकी सर्विसेज के रिगार्डिंग। और उस 5 मेंबर कमेटी ने भी यही साफ साफ कहा है कि दिस कमेटी फेल्ट दैट this would not be appropriate in view of the fact that contractual arrangement between government and these persons is clear and such arrangement does not amount to regular appointment, यानी कि इनको रेगुलर अपॉइंटमेंट हम नहीं कर सकते। तो 5 मेंबर कमेटी ने भी यही चीज़ बोली थी, ठीक है। तो कंक्लूजन उस 5 मेंबर कमेटी का भी यही रहा था कि जो फाइनल कंक्लूजन निकला था कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनको अपॉइंट ओनली, उनको सिर्फ अपॉइंट एकेडमिक अरेंजमेंट पे किया जा सकता है, ठीक है, ना कि रेगुलराइज। उसके बाद अगेन यहाँ पे इन्होंने बोली कि रेट पिटिशन 603 इन्होंने डाली थी, जो हमारी जो TA221 था वो डाली थी कैट में। उसका भी उन्होंने बोला कि कैट में क्या ऑर्डर आया, उसमें से रेस्पोंडेंट्स को ये कहा गया था कि आप उनकी सैलरी उनको दें और उनको कंटिन्यू फ़िलहाल के लिए करें, ठीक है, उनको परफॉर्म ड्यूटीज़ करने दें और उनकी जो सैलरी वेजेस हैं उसको उनको भी दें, ठीक है। तो वही रेट पिटिशन 0603 जब उन्होंने डाली वो ट्रांसफ़र हो चुकी TA221 बना इसका कैट में। जब ये ट्रांसफ़र हुई कैट में तो इसका नंबर ये पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि इन मीन टाइम द रेस्पोंडेंट्स इशूड एडवर्टाइज नोटिफिकेशन 2 of 2020, ठीक है, यहाँ तक।
यहाँ पे इन्होंने मेन चीज़ बोली है कि द एप्लीकेंट्स रेगुलराइजेशन चाहते हैं फॉर देयर सर्विसेज, और रेस्पोंडेंटल डिपार्टमेंट ने इशू की एडवर्टाइज नोटिफिकेशन नंबर, ठीक है, फॉर रेगुलर सिलेक्शन फॉर दोज पोस्ट्स, जहाँ से इन्होंने फिर रेड पिटिशन डाली थी एप्लीकेंट्स ने 657 हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया था इस एडवर्टाइज नोटिस नंबर को। अब उस जो एडवर्टाइज नोटिफिकेशन चैलेंज की गई रेड पिटिशन 657, तो जब उसकी हेयरिंग हुई इस डेट पर, तो वहाँ पे उन्होंने केट ने क्या ऑर्डर दिया, उन्होंने ये बोला कि आप फ़िलहाल के लिए फाइनल सिलेक्शन लिस्ट प्रोसेस ना करें, ठीक है, फाइनली आप ये मत निकालें सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है, अनटिल ये डिसाइड ना हो कैट में, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ, दो क्वेश्चंस यहाँ पे खुद ही उन्होंने अराइज़ किए हैं। एक तो इन्होंने ये बोला है, क्या हम अगर अगर वो 6 ईयर से, मतलब कितने ईयर से वो कंटिन्यूसली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, क्या हम उनको रेगुलराइज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट बोला है अपनी सर्विस के लिए, क्या वो रेगुलराइज हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है एक्सटेंडेबल, मतलब उनको बहुत सर्विसेज उन्होंने दी है। दूसरा पॉइंट ये कि क्या रेस्पोंडेंट डिपार्टमेंट ने गलती की है कि उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर निकाला है। फिर ये दो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने खुद ही क्वेश्चंस किए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे रूल्स दिए, मेडिकल एजुकेशन अपॉइंटमेंट, उनके रूल्स जो एकेडमिक अरेंजमेंट के बेसिस रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये सारे रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत डेफिनेशंस क्या होती है, उन एप्लीकेशंस के रूल्स क्या थे, अपॉइंटमेंट रूल्स क्या थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने फिर डिस्कस की। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी का मसला भी, सारा सब कुछ मतलब उस रूल के अकॉर्डिंग जिसमें से एकेडमिक अरेंजमेंट बेस्ट कैंडिडेट्स ज्वाइन हो गए थे, उन सारे रूल्स को देखते यहाँ पे ये भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है सारा कुछ। उनकी मोड ऑफ सिलेक्शन, सैलरी, कंडीशन एंड सर्विसेज, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ खास चीज़ें यहाँ पे। अब पिटिशनर्स ने क्या बोला था, एप्लीकेंट्स के लर्नर काउंसिल ने ये बोला था कि वो अपॉइंट हुए थे एज ए एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस 1 ईयर के लिए, जिसमें से उनके एक्सटेंडेबल सर्विस अप टू 6 ईयर्स हो गई। एप्लीकेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि वो अपॉइंट बाय द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब अंडर, इस रूल के अकॉर्डिंग वो अपॉइंट हुए हैं, रूल 209। उसके बाद इन सच दे आर एंटायर, ये चाहते हैं कि रेगुलराइजेशन की सर्विसेज हो डिपार्टमेंट में। और उन्होंने ये भी बोला फर्दर सबमिट्स, ये वर्क कर रहे हैं सिंस लॉन्ग टाइम, और उनको बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और अब वो ओवर एज हो रहे हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अब, इसीलिए उनके लिए इनपेरेबल लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्पोंडेंट्स ने इसके इवज़ में क्या बताया, यहाँ पे रेस्पोंडेंट्स की तरफ से ने यही बोला कि एप्लीकेंट्स जो अपॉइंट हुए थे ये पर्टिकुलर टाइम के लिए एकेडमिक अरेंजमेंट अंडर ये इस रूल 2009 के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग ये अपॉइंट हो चुके थे, जो क्लियरली शो करता है कि इनकी एंगेजमेंट सिर्फ अपॉइंटमेंट जो थी सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट इज़ मेड बाय द रेस्पोंडेंट ने की थी। उन्होंने ये भी बोला, रेस्पोंडेंट ने ये भी बोला कि एप्लीकेंट्स हैज़ आल्सो एग्जीक्यूट, एंड उन्होंने ऑलरेडी एग्रीमेंट दिया हुआ होता है जिसमें से एप्लीकेंट्स आर नाउ स्टॉप्ड एट दिस स्टेज, यानी कि मतलब ये कि जो वो एफिडेविट वगैरह देते हैं उसके रिगार्डिंग, मतलब उन्होंने एग्रीमेंट दिया होता है कि हम जो है रेगुलराइजेशन क्लेम वगैरह नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं, रेस्पोंडेंट्स ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है। उसके बाद रेस्पोंडेंट्स ने और एक बात यहाँ पे बोली, इनको इनको जो एक्सटेंशन मिला वो टाइम टू टाइम मिला, अप टू 6 ईयर्स बाय कोर्ट ऑर्डर्स के ज़रिए से मिला है, ठीक है। तो दिस विल नॉट गिव एनी राइट टू एप्लीकेंट फॉर रेगुलराइजेशन, तो ये कौन सा इनको राइट मिलता है कि ये रेगुलराइजेशन के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट ऑर्डर्स के ज़रिए से इन्होंने एक्सटेंशन मांगा हुआ है। और एक मेन पॉइंट यहाँ पे बोला है कि रेस्पोंडेंट्स ने ये भी बात बोली कि इन्होंने चैलेंज किया है एडवर्टाइज 2 ऑफ 2021 को, जिसमें से जो रेगुलर अपॉइंट होने मतलब हो जाएंगे, तो यानी कि पिटिशनर्स ने मतलब हिस्सा लिया इस सिलेक्शन प्रोसेस में भी, ठीक है। द एप्लीकेंट्स हैड आल्सो हैपेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस, तो मतलब कि वो फिर वहाँ पे कामयाब ना हो सके, तो उन्होंने फिर रेड पिटिशन वगैरह इसमें डाली, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ से रीज़न डिस्कशंस बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, मतलब जो रूल्स हैं और जो पिछले एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस कुछ मतलब रेड पिटिशंस थी, उनकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं यहाँ पे इसमें।
उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये भी देखा गया कि कुछ एप्लीकेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है सिलेक्शन प्रोसेस में, दे हैव चैलेंज, और उन्होंने फिर उन्होंने ही इसको चैलेंज फिर किया है इस एडवर्टाइज नोटिस में। उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी दी गई, उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ कहा गया था वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, बहुत सारी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जजमेंट्स, रूल्स वगैरह सारी चीज़ें। ये गुजरात का दिया गया है, एपेक्स कोर्ट ऑफ केस गुजरात की ये दी गई रेफरेंस। उसके बाद कंक्लूजन पे चलते हैं, क्या कहा गया है लास्ट पर। तो कंक्लूजन में इन्होंने ये बोला कि हमने अब डिस्कशन जब की तो यहाँ पे हमें क्लियरली एक चीज़ समझ में आई कि एप्लीकेंट्स जो है वो अपॉइंट हुए हैं अंडर रूल्स 2009 के अकॉर्डिंग, विच क्लियरली ये बोल रहा है कि इनके एंगेजमेंट जो है वो एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस थी फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंड अप टू मैक्सिमम 6 ईयर्स के लिए, और टिल द सिलेक्शन इज़ मेड अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट, या वहाँ तक जब तक कि मतलब ये परमानेंटली फिल ना हो जाए ये पोस्ट्स। तो एप्लीकेंट्स ऑल्सो उन्होंने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट दिया हुआ तो एक कॉन्ट्रैक्ट का विद रेस्पोंडेंट्स के साथ, दे के नॉट क्लेम फॉर रेगुलराइजेशन, कि वो रेगुलराइजेशन नहीं कर सकते क्लेम, ठीक है। द रेस्पोंडेंट्स एज विद इन देर, और तो मतलब ये फिर बोला कि रेस्पोंडेंट्स ने जो इशू किया है नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021, ये तो ठीक है, कॉम्पिटेंस के लिए जुडिशन वगैरह वगैरह के लिए अच्छा किया। विद दिस ऑब्जर्वेशंस हम जब हमने ये चीज़ देखी तो हमें ट्रांसफ़र एप्लीकेशन 56462221 अलॉन्ग विथ ऑल एमए जो इसके साथ हैं इसको डिसमिस करते हैं। जो इंटरम ऑर्डर आया था मतलब कि फाइनल सिलेक्शन आप ना निकालें उसको वैकेट कर दिए, ऑल इंटरम ऑर्डर स्टे वैकेटेड। उसके बाद रेस्पोंडेंट्स को ये कहा गया है कि लिबर्टी टू प्रोसीड फर्दर, उनको ये बोला गया है कि आप जल्दी से प्रोसीड करें और कंप्लीट करें प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स के लिए एज पर एडवर्टाइज नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021, नो ऑर्डर एज ऑफ टू कॉस्ट, ये सारी चीज़ें कहेंगी। इसका मतलब पिटिशनर्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोली गई है कि यहाँ पे सब कुछ क्लियरली कहा गया है रूल्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, यानी कि अब रिजर्वेशन वगैरह का कोई मसला यहाँ पे नहीं है। ये थी छोटी सी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।